नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं सुनील। बात करें अगर सियासत की तो जम्मू कश्मीर में अभी सियासी माहौल जो बदलता नज़र आ रहा है, जहां बड़े बड़े जो सियासी पार्टियां थी लुप्त होने की कगार पे खड़ी नज़र आ रही हैं। वहीं इसी लहर में आम आदमी पार्टी की लहर काफ़ी देखने को मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए बड़ा खतरे का संकेत है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेके सुरजीत सिंह सलाथिया जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, बताइए, जो अभी सियासी जो माहौल है जो चल रहा है, जो आम आदमी पार्टी की लहर काफ़ी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, क्या आने वाले दिनों में ये भाजपा के लिए खतरा बन सकती है? कहाँ लहर है और किसकी लहर है, मुझे ये समझ नहीं। ना तो अभी कोई इलेक्शन है, ना अभी कोई ऐसा सिलसिला है जिसके मुताबिक आप ये सोचें कि किस पार्टी की लहर है। लहर वाली तो मुझे कोई बात कहीं दिखाई देती नहीं। और जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बड़ी बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी जो हैं वो बैठ गई हैं। ये कौन लोग हैं जिनका मुकाबले के लिए आप कहते हैं कि जहाँ बहुत बड़ी लहर है? मुझे तो लहर कहीं दिखती नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और हम लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और पार्टी अपना काम कर रही है। हमारी पार्टी में भी बहुत से लोग जो हैं, कदवर लीडर जो हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली कठुआ के अंदर ज्वाइन किया, आपके जम्मू के अंदर ज्वाइन किया, बाकी जगहों पर ज्वाइन किया, कि जो कि लोग अपने इलाके में उनकी सुनाई भी थी और लोगों के साथ भी थे और लोग उनकी बात भी सुनते थे। वो लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो बाकी वाली लहर की कहाँ की बात कर रहे हैं आप? सर, अगर बात करें सियासत की तो आप काफ़ी लंबे समय से सियासत में हैं। आप एनसी में रहकर 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो सर, जो अभी जो माहौल देखा जा रहा है कि कुछ जो पैंथर्स पार्टी के बात करें तो उनके कुछ जो राजनीतिक नेता हैं, अभी हाल ही में दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो क्या लगता है सर? किसी आदमी को भी कहीं जाने का, पार्टी में कोई भी जमात हो उसमें जाने का एक सियासी आदमी का काम है। वो भी इसी मसले में गए होंगे, ज्वाइन किया होगा। पैंथर पार्टी तो रियासत जम्मू कश्मीर में तो ख़त्म हो चुकी है, अब तो उसका कोई रहा ही नहीं। तो अब उनको भी तो कोई रास्ता चाहिए थे कहीं जाने के लिए, तो उन्होंने कोई रास्ता ढूंढा है और जिसके मुताबिक उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया है। उनके ज्वाइन करने से, यहाँ पे कोई और लोगों के ज्वाइन करने से आप ये सोचिए कि कोई लहर बनेगी, ये नामुमकिन है। सर, जब बात करें टोल प्लाज़ा की तो लोगों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। सर, हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयान के बाद जो विरोध प्रदर्शन है फिर से शुरू हो गए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय गडकरी जी ने वहाँ पार्लियामेंट के अंदर क्या जवाब दिया और क्या कहा उन्होंने, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। यहाँ तक इस टोल प्लाजा का इशू है, ये इशू कई दफ़ा फ्लैग अप किया गया है और हमने भी और हमारी जमात ने, हमारी पार्टी के बड़े बड़े कदवर लीडरों ने नितिन गडकरी जी से भी बात की है कि भाई इस टोल प्लाजा को अगर आपके पैरामीटर्स के अंदर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसको हटाना चाहिए। तो उसके सिलसिले में गडकरी जी ने कोई शायद एक बयान दिया है। तो यूँ ही इसकी प्रोसेस जो है वो शुरू होगा और जिसके मुताबिक मुझे लगता है कि जहाँ के लोगों को राहत जो है वो दी जाएगी। सर, अगर जैसे मैंने पहले बात की कि आपका सियासी कैरियर काफ़ी लंबा रहा है, काफ़ी लंबे समय से आप सियासत में हैं, तो सर एनसी में क्या कारण बने कि आपने एनसी छोड़कर भाजपा का दामन थामने का सोचा? देखिए, हम एनसी की बात को हमने छोड़े हुए कई अभी साल हो गया है, तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम विचारधारा के साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं और देश के लिए हम काम करने के लिए आए हैं, देश की मजबूती के लिए काम करने के लिए आए हैं
और जब देश होगा तो हम सब लोग हैं, और देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है, जिसके नेतृत्व जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी रहे। इसीलिए हमने देश के हक में जाके हित में काम करने की हमने योजना बनाई। अगर सर बात करें बॉर्डर बेल्ट की तो अभी बीजेपी में आप सर इतने बड़े ओहदे पे हैं, अगर भाजपा की सरकार आती है तो बॉर्डर बेल्ट के लिए क्या तोहफा होगा? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के लिए, बॉर्डर के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं यहाँ पे काम किया है। आप को मालूम होगा कि तमाम बॉर्डर्स में आपके बंकर्स बने, जो कि पाकिस्तान की रोज़ की गोलाबारी से जो लोग हमारे जिनको नुकसान होता था, मकान का नुकसान होता था, वहाँ से पलायन करना पड़ता था, तो आज हमने हर गांव में उन लोगों के घरों में मोर्चाबंदी करके उन लोगों को पक्के बंकर्स बना के दिए हैं, ताकि कल कोई भी ऐसी आपदा हो जिसका मुकाबला जो है हमारे लोग वहाँ बैठ के कर सकें। इसके साथ साथ बॉर्डर का सर्टिफिकेट जो है बॉर्डर के लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें प्रायोरिटी है, भर्ती के लिए प्रायोरिटी है। बाकी कोई भी नौकरी होगी उसके लिए नंबर्स हैं, उनके लिए रखे गए हैं। इसके साथ साथ बॉर्डर की बटालियंस खड़ी करने की बात की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि बॉर्डर के लोगों को बहुत सी सुविधा जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में मिली हैं, जो पहले आज तक नहीं मिली। सर अगर बात करें अभी 24 तारीख को पल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ी सौगात? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी एक PRIs की जो जितने भी हमारे सरपंचेस और पंचेस, BDC मेंबर, BDC चेयरमैन्स जितने भी हैं, उन को लोग वो सारे रियासत के लोगों को वहाँ बुलाया है, और उनके साथ वो बैठ के अपना जो भी संदेश देना चाहते हैं रियासत के लिए, उसके लिए आ रहे हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमारा ही इलाका चुना और हमारी ही तहसील में आ रहे हैं। मेरी तमाम आपके माध्यम से जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार को सुनें, और वहाँ पे आके जो है अपना स्थान ग्रहण करें, और बड़ी संख्या में लोग जो हैं उस पार्टी में शामिल हों। तो आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट भाजपा के सुरजीत सिंह सलाथिया, जिनसे हमने अभी चर्चा की। तो ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।